बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपकी खिदमत में एक सिलसिला वीडियोस का शेयर कर रहे हैं जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि अहले बैत नबी जो रसूलुल्लाह के अहले बैत हैं, रसूलुल्लाह के घर वाले हैं, ये आलिम इस्लाम का मुतफ़िका मुक़द्दस सरमाया है। इसी वजह से इनकी अदब, इनके एहतराम, इनके फ़ज़ाइल और मनाकिब के हवाले से इख्तलाफ नहीं पाया जाता। और हम इसके लिए आपको मुख्तलिफ जो गैर शिया हमारे अहले सुन्नत भाइयों की बुक्स हैं उनका इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में एक ऐसे अहले सुन्नत मुहद्दिस का जिक्र करेंगे जिन्हें मोहब्बत अहले बैत यानी मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम होने के बाइस शहीद कर दिया गया। इन इमाम का नाम है इमाम नसाई, जो मशहूर नाम है इनका। ये अहले सुन्नत हज़रात में जो आवाम के अंदर एक इस्तिलाह मशहूर है सहाय सित्ता, जो उनके यहाँ हदीस की 6 मुस्तनद और मोतबर कुतब हैं। उनमें से एक किताब सुनन अल नसाई के मुसन्निफ़ हैं। इसके अलावा इन्होंने सुनन कुबरा भी लिखी हुई है और मुतअद्दिद अहम बुक्स के ये राइटर हैं। और इनकी जो सुनन अल नसाई है ये सहाय सित्ता जो आवाम टर्मिनोलॉजी यूज़ करती है उनमें इनकी किताब का शुमार होता है। एक सहाय सित्ता में एक किताब इनकी लिखी हुई है, सुनन अल नसाई। इनका नाम था इमाम नसाई। इनकी शहादत का वाक़या हम आपकी खिदमत में ये बुस्तानुल मुहद्दिसीन शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी जो बर सग़ीर के बहुत मशहूर राइटर हैं, शाह वलीउल्लाह देहलवी साहब के बेटे और फर्जंद, और जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। 1239 हिजरी यानी कि आज से 200 साल से ज़्यादा अरसा पहले वफ़ात हुई जिनकी। उन्होंने ये बुस्तानुल मुहद्दिसीन बुक लिखी है मुहद्दिसीन के हालात के ऊपर। उसमें ये इमाम नसाई की मौत का वाक़या इसके पेज नंबर 297 पर ये हेडिंग बनाते हैं और उसमें लिखते हैं कि इनकी मौत का वाक़या ये है कि जब आप मनाकिब मुर्तज़वी किताबुल खसाइस की तसनीफ़ से फ़ारिग हुए, इन्होंने किताब लिखी मनाकिब मुर्तज़वी जिसको अल खसाइस भी कहा जाता है। ये हज़रत अली के इन्होंने फ़ज़ाइल में लिखी। इसमें 189 अहादीस हैं और बहुत खूबसूरत और इंतहाई अहम बुक्स में इसका शुमार होता है। ये कहते हैं कि जब ये इस मनाकिब मुर्तज़वी किताबुल खसाइस की तसनीफ़ से फ़ारिग हुए तो उन्होंने चाहा कि इस किताब को दमिश्क की जामिया मस्जिद में पढ़ कर सुनाएं, यानी कि शाम के अंदर, ताकि बनी उमैया की सल्तनत के असर से अवाम में नासबियत की तरफ जो रुझान पैदा हो गया था इसकी इस्लाह हो जाए। क्योंकि इन्होंने देखा, ये शाम गए, इन्होंने जाके देखा वहाँ पर चूँकि बनी उमैया की हुकूमत थी और इस वजह से लोग अहले बैत रसूलुल्लाह के घर वालों से मुतनफ़िर थे, तो इनने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में एक खूबसूरत किताब लिख दी जिसमें 188 या 189 अहादीस उसमें इन्होंने दर्ज फरमाई। आगे लिखते हैं, अभी इस किताब का थोड़ा सा हिस्सा ही पढ़ने पाए थे कि एक शख्स ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन मुआविया के मनाकिब के मुतल्लिक भी आपने कुछ लिखा है? तो नसाई ने जवाब दिया, मुआविया के लिए यही काफ़ी है कि बराबर सराबर छूट जाएं। ये बहुत गहरा जुमला है कि यही काफ़ी है कि बराबर सराबर छूट जाएं। हम इसकी शरह नहीं करेंगे, आप खुद समझते हैं कि ये जुमला कब बोला जाता है। आगे ये कहते हैं, इनके मनाकिब कहाँ हैं? उस शख्स ने डिमांड की अमीर मुआविया के फ़ज़ाइल के मुतालिक। इनने ये जवाब दिया कि यही काफ़ी है कि बराबर सराबर छूट जाएं। इनके मनाकिब कहाँ हैं? कहाँ हैं इनके मनाकिब? कोई चीज़ ही नहीं मिलती। फिर कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि ये कलमा भी कहा था कि मुझे इनके मनाकिब में सवाए इस हदीस ला अशबगल्लाहु बतनह के और कोई सही हदीस नहीं मिली। ये हदीस हम आपकी खिदमत में पढ़ भी देंगे कि ये क्या है। आगे लिखते हैं, फिर क्या था, लोग इन पर टूट पड़े और शिया शिया कहकर मारना पीटना शुरू किया। वही जो आज हो रहा है अफसोस के साथ, बनु उमैया ने जो जहर फैलाया है उम्मत इस्लामिया में। फिर ये कहते हैं कि चंद शदीद ज़रबे ऐसी पहुंची कि नीम जान हो गए। खादिम ने उठाकर घर ले आए। फिर फरमाया कि मुझे अभी मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा दो ताकि मेरा इंतकाल मक्का या इसके रास्ते में हो। कहते हैं कि आपकी वफ़ात मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचने पर हुई और वहाँ सफ़ा और मरवा के दरमियान दफन किए गए। 303 हिजरी में आप फोत हुए।
सफ़ा और मरवा जहाँ पर बनु हाशिम के घर थे उनके सामने इन्हें दफन किया गया। अब आप देखिए ये 3 हिजरी में इनकी वफ़ात है और उस वक़्त तक कितनी शदीद असर था बनु उमैया का कि सिर्फ एक बुक हज़रत अली के फ़ज़ाइल में लिखने की वजह से लोगों ने इन्हें शहीद कर दिया और इन्हें शिया शिया कहकर पुकारने लगे। यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि मुझे मुआविया के फ़ज़ाइल में कुछ नहीं मिला और सिर्फ एक बल्कि हदीस मिली है जिसका ला अशबह अल्लाहु बतनहु, इसके सिवा कुछ नहीं मिला। ये हदीस सही मुस्लिम में है और इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक ये 6628 इसका नंबर है। ये पूरी रिवायत भी सुन लीजिए इन्होंने क्या उसे जवाब दिया और आप जब ये हदीस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या उन्होंने जवाब दिया। यह हदीस इस तरह कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, इतने में रसूल अल्लाह तशरीफ़ लाए। मैं एक दरवाजे के पीछे छुप गया। आपने हाथ से मुझे थपका, प्यार से फरमाया जा मुआविया को बुला ला। मैं गया, फिर लौट कर आया और मैंने कहा वो खाना खाते हैं। आपने फिर फरमाया जा और मुआविया को बुला ला। फिर लौट कर आया, कहा वो खाना खाते हैं। इनके इसी तरह होता रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़ाल अल्लाह अशबअल्लाहु बतनहु, फिर आपने फरमाया खुदा इसका पेट ना भरे। ये इमाम नसाई ने उस शख्स को ये जवाब दिया कि अव्वल तो मुनाकिब कहाँ है, और अगर कोई रिवायत मिली भी है तो सही मुस्लिम की ये रिवायत है जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उसका पेट ना भरे। अब ये जो सही मुस्लिम है ये हमारे पास मशहूर अहले हदीस मुतरजम वही अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब का तर्जुमा और हाशिया, उन्होंने भी इमाम नसाई का ये वाक़या लिखा हुआ है। ये इसकी शरह में लिखते हैं इमाम कहते हैं इमाम नसाई ख्वारिज के हाथ से इसी हदीस पर मार खाई जब उन्होंने मिंबर पर कहा कि मुआविया की फजीलत में कोई हदीस सही नहीं हुई सवा इस हदीस के लाश बल्लाहु बतनहु। इन्होंने भी इस वाक़े को कोट किया है कि इमाम नसाई की जो शहादत है उन्हें मारा गया, वो यही रिवायत बयान करने की वजह से उन्हें मारा गया। ये सही मुस्लिम में हदीस है। तो यहाँ पर हम ये भी आपको तारुफ करवा दें जो इन्होंने इमाम नसाई ने बुक लिखी थी जिसकी वजह से इन्हें शहीद किया गया और जो ये मिंबर पर पढ़ के सुना रहे थे, वो ये बुक है खसाइस अली के नाम से इसकी ट्रांसलेशन है। और ये ऐसी ट्रांसलेशन और इसकी शरह लिखी गई है, इसके 1082 पेजेस हैं और कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने इसकी शरह लिखी है, तर्जमा इसकी ट्रांसलेशन की है। और आपको मज़े की बात बताएं कि जिस तरह इमाम नसाई को शिया शिया कहा गया, मारा गया, इसी तरह इमाम नसाई की उसी बुक मनाकिब या खसाइस की ट्रांसलेशन करने वाले, उसकी शरह लिखने वाले इस आलिम दीन के साथ भी ये हयात हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। एन यही कुछ ही हो रहा है जो इमाम नसाई के साथ हुआ। तो ये बनु उमैया की बदकिस्मती से प्रोपोगंडे और बनु उमैया की जो उनने जहर आलिम इस्लाम में फैलाया, ये सब उसके नताइज हैं कि लोग आपस में गुत्थम गुत्ता हैं, असहाब और अहले बैत के नाम पर तकसीम और तफर्रके का शिकार है, तकफीर तक मामलात को ले जा चुके हैं और तौहीन करना शुरू हो गए हैं। और अगर कोई शख्स अहले बैत के फ़ज़ाइल में कुछ लिख दे तो शिया शिया के नारे लगाते हैं। अगर वहाँ पर कोई असहाब के फ़ज़ाइल पर कोई बात कह दे, कोई तफर्रके से मना कर दे, तो उसके मुतल्लिक भी इसी तरह के प्रोपोगंडे करते हैं। तो ये बनु उमैया की फ़िक्र है। हमारी इन वीडियोज़ का मकसद ये है कि हम इन चीज़ों को प्रमोट करें। अब देखें अहले सुन्नत इमाम हैं, हज़रत अली की मोहब्बत में शहीद हुए हैं, किताब लिखने के जुर्म में शहीद हुए हैं। हम ये इन चीज़ों को क्यों नहीं प्रमोट करते? क्यों हम तफरका, फितना और फसाद को ही प्रमोट करते करते उसी बनु उमैया की रविश पर हैं? ध्यान में रखिए कि बनु उमैया ने शिया और सुन्नी दोनों को एक दूसरे के मुकाबले पर ये इन्हें खड़ा किया है। लिहाजा जो भी अहले तशय्यो के अंदर ये जुल्म कर रहा है या अहले सुन्नत में कर रहा है, ये दोनों बनी उमैया के प्रोपोगंडे का शिकार हैं। और हमें अगर हमें दीन इस्लाम से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, तो हमें बनी उमैया के इस प्रोपोगंडे का तोड़ करना चाहिए। और वो तोड़ इसी तरह से होगा कि हम
जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सामने लेके आएँ। इमाम नसाई की खिदमत को सामने लेकर आएँ, खसाइस अली को सामने लेकर आएँ, इस बुक का इंट्रोडक्शन करवाएं, इस बुक को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि देखें ये जो गुस्ताखी कर रहे हैं ये अहले सुन्नत नहीं है, ये अहले तशय्यो नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत असल ये हैं जिन्होंने अहले बैत का हक अदा किया है। इसी से ही आज हम इस्लाम के अंदर इत्तेहाद की फ़ज़ा को परवान चढ़ा सकते हैं, और आज यही हमारे ज़माने की सबसे अहम ज़रूरत है। और इंशाल्लाह हमारी इन वीडियोस का, और जो भी हम वीडियोस बनाते हैं, आप सब जानते हैं कि अभी तक फ़िरका वारियत पर मबनी कुछ भी नहीं है, संजीदा गुफ्तगू है, और कोशिश यही है कि एक दूसरे को के करीब लाने की कोशिश की जाए। तो इंशाल्लाह हम अपने सिलसिले को मज़ीद जारी रखेंगे। तो आज की वीडियो में इमाम नसाई जो अहले बैत की मोहब्बत में शहीद हुए, उनका तारुफ और उनकी बुक का तारुफ, और साथ ही ट्रांसलेटर के साथ जो कुछ हो रहा है उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर के क्या क्या कुछ उन्हें फेस करना पड़ रहा है बनी उमैया के जो जहर के शिकार लोग हैं उनकी वजह से। तो फिर एक मतलब फिर से एंड पर यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए, और हमें तोड़ने और फितना और फसाद से पीछे हटकर उम्मत के अंदर इत्तेहाद की फ़िज़ा को कायम करने की तौफीक अता फरमाए। सदाक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।